हाय गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो TG2 के पद अर्थात टेक्नीशियन के पद की तैयारी कर रहे हैं। और उनका ये प्रश्न काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, यदि आएंगी तो कब आएंगी और कितने पदों पर भर्ती निकाली जाएंगी और नोटिफिकेशन कब जारी होगा। ये सारी बातों को लेकर के आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। और सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे कि विभाग में ऐसे कितने रिक्त पद हैं जो TG सेकंड के लिए हैं। और आप भी जानते हैं कि जब TG सेकंड रिटायरमेंट लेता है तब उसका पद रिक्त होता है या वो प्रमोट होता है TG सेकंड से JEE पद पर, उस समय आपका जो है सीट वैकेंट होती है। और यदि TG सेकंड के पद पर कोई कार्यरत है और उसका सिलेक्शन कहीं दूसरी जगह हो जाता है अच्छे पद पर, तो उसे त्याग पत्र दे करके या NOC लेकर के चला जाए तो उस कंडीशन में भी पद रिक्त हो जाते हैं। और विशेष ऐसे कई रीजन होते हैं जहां पर ये पद खाली हो जाते हैं। तो आज हम देखिए उसी में से एक रीजन को क्लियर करेंगे कि जैसे मान लीजिए प्रमोशन के द्वारा कितनी सीट खाली हुई हैं, वो आपको डिटेल्स में हम आज जानकारी देंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये UPPCL ने 6/1/2022 को एक लेटर जारी किया था और इसमें उन्होंने बताया था कि 8.33% कोटे के अंतर्गत 78 कैंडिडेटों को यानी कि TG2 को उन्होंने अवर अभियंता के पद पर नियुक्त किया था। और इसके अलावा एक लेटर जारी हुआ था आपका 19/12/2021 में। इसमें इन्होंने ये प्रमोशन की जो लिस्ट जारी की थी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, 40% कोटे के अंतर्गत 105 TG2 को JEE के पद पर नियुक्त किया था और 8.33% कोटे के अंतर्गत 119 कैंडिडेटों को यानी TG2 को उन्होंने अवर अभियंता के पद पर नियुक्त किया था। तो ये आपका दूसरा लेटर हो गया जो कि 9/12/2021 में जारी किया था। मैं उन प्रमोशन की लिस्ट की बात कर रहा हूं जो आपकी 2020 में जो वैकेंसी आई थी TG2 की 608, उसके बाद जो प्रमोशन हुआ उस प्रमोशन को मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि 608 वैकेंसी आने के बाद कितनी रिक्त हो गई वैकेंसी वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस वीडियो में। तो ये आपका दूसरा लेटर हो गया। अब चलते तीसरे लेटर की ओर। और एक लेटर जारी हुआ था 25 मार्च 2022 को। इसमें इन्होंने दो लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में इन्होंने 40% कोटे के अंतर्गत 95 TG2 को JEE बनाया था और 8.33% कोटे के अंतर्गत 26 कैंडिडेट यानी TG2 को अवर अभियंता बनाया था। और जो दूसरी लिस्ट इसी में जारी की थी इन्होंने, वो देखिए 40% में इन्होंने 43 TG2 को सेलेक्ट किया था और 8.33% कोटे के अंतर्गत 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया यानी TG2 को। तो आप समझिए मैंने इसका एक टेबल बना लिया टोटल कि अब जो तीनों लेटर हैं, एक ये वाला और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाए थे दो, उन सब का डेट वाइज और यहाँ ऐसे मान लीजिए 40% में कितना इनका प्रमोशन हुआ, कितने कैंडिडेटों को हुआ ऐसे करके, और यहाँ पर 8.33। इस तरह से उसमें आपको मैं पूरी जानकारी दिखाऊं कि अब तक कितना प्रमोशन हो गया और कितनी सीट TG2 की वैकेंट हो गई हैं, उस पर हमने इसमें आकलन किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी जो मैंने आपको पहला लेटर दिखाया था 19/12/2021 के लेटर में 40% कोटे के अंतर्गत 105 दिखाए थे और 8.33% में 119। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपके टोटल 224 पदों पर TG सेकंड से JEE पद पर प्रमोशन हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो TG2 हैं उनका 224 पद रिक्त हो गए। अब इसके अलावा एक और लेटर मैंने आपको दिखाया था, वो 6/1/2022 का था। उसमें केवल 8.33% कोटे के अंतर्गत प्रमोशन हुआ था, तो वो आपके टोटल कैंडिडेट 78 थे। अब इसके अलावा एक लेटर था जिसमें 25 मार्च 2022 का, उसमें दो लिस्ट जारी की थी इन्होंने, तो मैंने यहाँ दो बार लिख दिया आपके लिए। पहली लिस्ट में 95 कैंडिडेट थे
जो 40% कोटे के अंतर्गत प्रमोट हुए थे और 26 ऐसे TG2 थे जो 8.33% कोटे के अंतर्गत प्रमोट हुए थे। टोटल आपके 121 कैंडिडेट यानी TG2 प्रमोट हुए थे जेई पद पर। और उसी में जो सेकेंड लिस्ट थी उसमें 43 TG2 40% कोटे के अंतर्गत प्रमोट हुए थे और उसमें 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो 8.33% कोटे के अंतर्गत प्रमोट हुए थे। कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर इनको आप जोड़ेंगे टोटल 468 सीट बन रही है आपकी, जो कि 608 जो वैकेंसी थी उनको आने के बाद ये सीट आपकी रिक्त हो गई प्रमोशन के द्वारा। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये केवल मैंने आपको एक टाइप का बताया है कि कितनी वैकेंसी खाली हुई हैं केवल प्रमोशन से। अब आप अनुमान लगाइए कि प्रमोशन के अलावा जैसे कुछ रिटायरमेंट लेते हैं या अपना NOC लेकर के दूसरे विभाग में चले जाते हैं या किसी एक्सीडेंट में ऐसा होना किसी के साथ मैं नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एक्सीडेंट में मान लीजिए जैसे ऑन जॉब कोई ख़त्म हो गया या अन्य बीमारी से अपने परिवार में ही ख़त्म हो गया, ऐसा भी कहीं कहीं केस बन जाता है। कुछ सीट ऐसे भी वैकेंट हो जाती हैं या कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है कि मान लीजिए कि वो अपनी जॉब को प्रेफर नहीं कर पाते कि नहीं मुझे नहीं करनी जॉब, वो घर बैठ जाते हैं, उनकी लेवल ठीक ठाक होता है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कुल मिला करके 468 तो आपका प्रमोशन से हो गया। बाद बाकी विभाग कभी एक साथ वैकेंसी नहीं देता। जैसे मान लीजिए विभाग के पास अभी लगभग अनुमानतः जो जानकारी मिली है वो करीब करीब 1800 से प्लस वैकेंसी उनके पास रिजर्व हैं, क्योंकि वो इन वैकेंसी को रखते हैं अपने पास इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि कोई ज़्यादा प्रेशर बच्चों का आता है या चुनावी समय के लिए अपनी सीटों को वो रखते हैं बचा करके, जैसे उस समय निकाली जा सकें। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो 4102 की जो वैकेंसी थी टेक्नीशियन लाइन की, वो निरस्त होने के बाद अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं दिया उन्होंने कि हाँ ये वैकेंसी निकाली जाएंगी। चाहते इस वैकेंसी को वो निकालना तो ये आपके चुनाव के समय जो बच्चे धरना दे रहे थे उस समय इन वैकेंसी को वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें वैकेंसी अपनी कम से कम निकालनी है जिससे कि आगे समय के लिए वैकेंसी बची रहे। तो इस बार भी मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि जो मेरी जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टोटल सीट खाली कितनी हुई है प्रमोशन से या अन्य किसी रीजन से, वो सारी सूचनाएं आपकी कलेक्ट होती हैं लखनऊ शक्ति भवन में, और वहाँ से फिर आपको लखनऊ में जो आपका है SLDC के निकट विद्युत सेवा आयोग, वहाँ के लिए भेजी जाती है जानकारी, और फिर विद्युत सेवा आयोग आपकी वैकेंसी को पब्लिश करता है कि ये वैकेंसी आपकी निकाली जा रही हैं। तो अब ये मानिए कि विद्युत सेवा आयोग से जो संपर्क हुआ है वहाँ से गोपनीय तरीके से कुछ जानकारी मैंने कलेक्ट की है, तो जानकारी मिल रही है कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो 800 पदों के आसपास ही आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी, ऐसा उन्होंने जानकारी मिली है वहाँ से मुझे। अब 800 सीटों पर जो वैकेंसी आने वाली हैं, लेकिन उस पर जो उन्होंने ये कहा है कि अभी इस पर कब नोटिफिकेशन जारी हो जाए इसके बारे में समय को सुनिश्चित नहीं किया है, लेकिन हाँ आपकी वैकेंसी लगभग अनुमानित है कि जून के महीने तक संभावना है या जून के आसपास, ऐसा अनुमान लग रहा है कि जून के आसपास आपकी वैकेंसी TG2 की देखने को मिल जाए। और इस बार जो वैकेंसी आएंगी, इससे जो 608 जो वैकेंसी आई थी वो केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाली गई थी, और इस बार जो वैकेंसी आएंगी आपकी वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को जोड़ के निकलेगी। और हो सकता है कि जो वैकेंसी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को जोड़ के निकाली जाएँ तो कुछ अच्छे पद आ सकते हैं वैकेंसी में, लेकिन फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि 800 के लगभग वैकेंसी की संभावना है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हिरास ना हों कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आना सुनिश्चित है। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और अच्छी सी तैयारी कर लीजिए जब वैकेंसी आए, जिससे कि आपका उसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए,
क्योंकि आप वेट करते हैं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तैयारी करें, तो उसमें आप देखिए कि हो सकता है विभाग जल्दी एग्ज़ाम करा दे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैकेंसी आने के बाद कुछ समय उसमें अच्छा खासा मिल जाता तैयारी करने के लिए। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और इसका नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है कि जून के आसपास मिलने को देखने को मिल सकता है। तो आप बस अपनी तैयारी में लगे रहिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके जानकारी कलेक्ट करते हैं। और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी के पास जानकारी मिल जाए कि विभाग में वैकेंसी को लेकर के क्या चल रहा है, वैकेंसी कब आनी है और कितने पदों पर आनी है, ये सारी जानकारी आपको हो जाए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।